हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है कुलक्ष्मी और लक्ष्मी, दो बहनों की कहानी। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। राजा खुशी खुशी अपना राज संभालते थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और रानी भी उनका बहुत सम्मान करती थी। अगर राजा एक पल के लिए भी रानी को नहीं देखते तो वह बेचैन से हो जाते थे। अगर रानी कुछ देर के लिए भी किसी काम से कहीं चली जाती थी तो उन्हें बहुत घबराहट होने लगती थी। राजा अपनी रानी से इतना प्रेम करते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है और रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद रानी एक पुत्री को जन्म देती है। लेकिन पुत्री को जन्म देने के बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। जब ये समाचार राजा को मिलता है तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें रानी की मृत्यु का इतना दुख हुआ कि वह अपनी पुत्री को ही दोष देने लगे। वह समझते थे कि इसी कारण मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए राजा अपनी ही पुत्री से नफरत करने लगे। वे अपनी पुत्री से इतनी नफरत करते थे कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वह दाई से यहाँ तक कहते हैं कि इसे मार दो, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। इसकी वजह से रानी मुझसे दूर हुई है। ये तो कुलक्ष्मी है, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से मेरी रानी मुझसे दूर हुई है। यह सब सुनकर दाई को उस बच्ची पर बहुत तरस आता है। यह सोचती है फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया। फिर दाई राजा से विनती करती है, हे महाराज, आप कुछ मत कीजिए, मैं इस राजकुमारी को पालूंगी, वह इस महल में रहेगी, आप इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। दाई के समझाने पर राजा समझ गए। राजा ने अपनी पुत्री को मारने का विचार छोड़ दिया। दाई उसका पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगती है। अपने ही महल में रहकर वह दिन भर काम करती, जैसे वो राजा की नहीं किसी नौकर की बेटी हो। राजा उसे दुत्कारते रहते, वह उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी महल में आई। राजा इस रानी से भी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीता और इस रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा अपनी इस पुत्री को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि इसके जन्म लेने के बाद इसकी माँ बिल्कुल सही सलामत थी। राजा ने अपनी इस पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा और अपनी पहली बेटी का नाम कुलक्ष्मी रखा था। राजा की दोनों बेटियां महल में पलने बढ़ने लगी। एक बेटी राजकुमारी की तरह और दूसरी बेटी नौकरानी की तरह रहती है। इसी तरह समय निकलता है और राजा की दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो जाती हैं। एक बार की बात है, कुलक्ष्मी बाहर सफाई कर रही थी तो वह कुछ साधु महात्माओं को पूजा पाठ करते हुए प्रवचन देते हुए देखती है। उसे बहुत उत्सुकता होती है और वह सारा काम छोड़कर वहाँ चली जाती है और वहाँ बैठकर प्रवचन भजन कीर्तन सुनती है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब तो वह हर रोज काम से समय निकाल कर वहाँ चली जाती। वहाँ वे ज्ञान की बातें सुनती, कथा कहानी सुनती, जिससे वह बहुत ही ज्ञानी हो जाती है और हर रोज पूजा पाठ करती। भगवान शिव को जल चढ़ाती, माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। एक बार राजा के मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री अब बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में रानी से बात करता हूँ। राजा ने रानी से बात की तो रानी ने कहा कि महाराज, अगर आपको कुलक्ष्मी के लिए लड़का देखना है तो अंधा देखना, क्योंकि ये तो कुलक्ष्मी है, जहाँ भी जाएगी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। तो क्या ज़रूरत है अच्छा घर देखने की? अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ भी सब बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी अंधे लंगड़े लूले या किसी गरीब से कर दें। रानी का यह सुझाव राजा को भी अच्छा लगा। राजा ने अपने पंडित से कहा कि जाइए, कुलक्ष्मी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाइए, इससे कुलक्ष्मी का विवाह होगा। पंडित वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
चलते चलते पंडित को एक भिखारन दिखाई देती है। उस भिखारिन का लड़का अंधा था। पंडित ने सोचा यह रिश्ता अच्छा रहेगा। फिर पंडित भिखारिन के पास गया और कहा, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? तो भिखारिन ने कहा, पंडित जी, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ? ये तो अंधा है। तो पंडित ने कहा, देखो, तुम्हारे पुत्र के लिए राजा की बेटी का रिश्ता आया है। तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। ये सुनकर भिखारिन खुश हो जाती है और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राजा अपनी बड़ी पुत्री का विवाह उस अंधे लड़के से कर देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा अपनी छोटी बेटी का विवाह एक राजकुमार से बड़ी धूमधाम से कर देते हैं। अब राजा की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती है। जब कुलक्ष्मी अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाना कैसे बनेगा। फिर कुलक्ष्मी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मेरी माँ ने जो चावल खरद में दिया है मैं उसे ही बना लेती हूँ। सास ने कहा, ठीक है। फिर कुलक्ष्मी ने चावल बनाकर अपनी सास और पति को खिला दी और खुद भूखे पेट सो जाती है। इतने चावल नहीं थे कि वह भी खा सके। सुबह होती है, उसकी सास और पति दोनों भीख मांगने चले जाते हैं। शाम को वह दोनों वापस आते हैं तो कुलक्ष्मी अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आप लोग भीख मांग कर लाते हैं, इतने से हमारा गुजारा नहीं होता, आप आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम कर लूं। तो सास ने कहा, बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम ये कैसे कर पाओगे? तो कुलक्ष्मी ने कहा, हाँ, थोड़ी मुश्किल तो होगी पर मैं कर लूँगी। अगर आप गरीबी में जी रहे हो तो मैं भी जी लूँगी, वैसे भी मुझे काम करने की आदत है। तब सास बोली, बहू, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा विवाह मेरे घर में कैसे कर दिया। फिर अपनी सास से आज्ञा लेकर कुलक्ष्मी एक टोकरी ककड़ी लेकर बेचने चली जाती है। वह ककड़ी लेकर शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और ककड़ी बेचने लगती है। धीरे धीरे उसकी सारी ककड़ी बिक जाती है, सिर्फ 2 ककड़ी बच जाती है। वह उन्हें भी बेचना चाहती है। तभी भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदलकर उसके पास पहुंच जाते हैं। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु जी, कितनी सुंदर ककड़ी है, मेरी तो ककड़ी खाने की इच्छा हो रही है, क्या हम भी यह ककड़ी ले सकते हैं? भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, अगर हम उसके ककड़ी उससे लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं, मुझे तो बिना पैसे के ही ककड़ी लेनी है। माता पार्वती जिद करने लगती हैं और कुलक्ष्मी के पास जाती हैं और कहती हैं, पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम यह ककड़ी मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब कुलक्ष्मी ने कहा, हे माँ, आप तो मेरी माँ के समान हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आप ये ककड़ी खा सकती हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी माँ समान हैं। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और मेरे पिता मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करते और मेरे पति अंधे हैं। मेरी सास भीख मांगती है, मेरे पास सब है, एक माँ की कमी थी, तो आप ही मेरी माँ हैं, तो आप प्यार से इस ककड़ी को खाओ। माँ पार्वती ने खुशी खुशी ककड़ी को खाया और कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? कुलक्ष्मी माँ के पैर दबाती है। माँ पार्वती वहीं सो जाती हैं और उनको बहुत पसीना आ जाता है। जब कुलक्ष्मी ये देखती है तो अपनी साड़ी के पल्लू से माँ को हवा करने लगती है और माँ पार्वती सब देख रही थी। वह सोच रही थी कि कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, इसके दिल में कितनी ममता और कितनी दया है। भगवान शिव इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। वह मन ही मन भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो बहुत अच्छी है, अब इसकी परीक्षा लेना बंद कीजिए और आप इसे धन धान से संपन्न कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप ही हो सकती हो, लक्ष्मी भी हो सकती हो, भवानी भी हो,
आपके पास तो सब कुछ है, तो तुम ही क्यों नहीं इस लक्ष्मी को धन दान कर देती। तब माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वरदान दिया और कुलक्ष्मी से कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए। कुलक्ष्मी ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर माँ पार्वती ने एक मुट्ठी विभूति कुलक्ष्मी को दी और कहा, इसको ले जाओ, अपने घर में रखना। शाम को कुलक्ष्मी अपने घर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। तब सास कहती है, बेटी यह तो अच्छी बात है, अगर साधु महात्मा विभूति देते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, तुम इसको अच्छे से रख दो। फिर वह अपने पति से पूछती है तो वह कहता है, तुम इस विभूति को थोड़ा बक्से में और घर के कोनों में हर जगह डाल दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब कुलक्ष्मी उठती है तो देखती है उसकी झोपड़ी की जगह आलीशान महल था। उसे बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह अपनी सास को उठाती है। सास को भी बहुत आश्चर्य होता है, तो वो कहती है, बेटी यह सब क्या है। तो कुलक्ष्मी कहती है कि माँ जी, ये भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा है। वह विभूति देने वाले साधु साधनी कोई और नहीं, स्वयं माँ पार्वती और भगवान शिव ही थे। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। तभी उसका पति आता है और कहता है, देखो मेरी आंखें वापस आ गई, मैं देख सकता हूँ। यह सब देखकर कुलक्ष्मी रोने लगती है और दिल से भगवान शिव और माँ पार्वती को धन्यवाद देती है। फिर वह मिलकर भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं और हर रोज भजन कीर्तन तथा साधु संतों को भोजन कराते हैं और गरीब बेबस लोगों की मदद किया करते। इसी तरह वह अपना जीवन बिताने लगते हैं। इधर कुलक्ष्मी के पिता धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। जब राजा को पता चला कि उनकी बेटी कुलक्ष्मी धनवान हो गई है, रानी बन गई है, तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और वह सोचते हैं, मेरी ये बेटी तो लक्ष्मी थी, कुलक्ष्मी नहीं। मैंने ही उसे अपशगुनी समझ लिया और उसका विवाह एक अंधे से करा दिया। इधर कुलक्ष्मी का पति कहता है कि हमने शिव मंदिर बनाया है तो हम अपने ससुराल को न्योता देने जा रहे हैं। फिर वह राजा के यहाँ जाता है। राजा उसे देखते हैं और सोचते हैं, यह कौन राजकुमार है, इतना सुंदर है। फिर राजा पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो। तो कुलक्ष्मी के पति ने कहा कि मैं वही अंधा और गरीब हूँ जिसके साथ आपने अपनी पुत्री कुलक्ष्मी का विवाह किया था। राजा बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत भाग्यवान है, जहाँ जाती है बरकत करती है और मैंने उसका अपमान किया। और फिर राजा अपने दामाद से क्षमा मांगते हैं और अपनी बेटी को भी यहाँ बुला लेते हैं। पहली बार राजा ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया, उसका सम्मान किया। इसी तरह कुलक्ष्मी अपने पिता के घर आती जाती रहती है। धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। फिर कुलक्ष्मी की छोटी बहन लक्ष्मी भी बहुत गरीब हो गई थी। उसकी सास उसे ताने मारती है। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वह अपने पिता के घर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे घर में सब बर्बाद हो गया है। मेरी सास मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे आने से सब बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं। ये बात कुलक्ष्मी भी सुनती है तो वह अपनी बहन से कहती है, बहन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा पाठ करो, उनका मंदिर बनवाओ, दान दक्षिणा करो, गरीबों की मदद करो। तुम ये सब करोगी तो तुम पर भी भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की कृपा होगी। मेरे साथ भी यही हुआ था। अगर तुम ऐसा करोगी तो जरूर तुम्हारे भाग्य बदलेंगे। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कुछ नहीं होता, कर्म ही उसे लक्ष्मी और कुलक्ष्मी बनाते हैं। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, भावना अच्छी रहेगी, तो तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती का वास होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा को बहुत बड़ी सीख मिलती है। लक्ष्मी भी भगवान शिव का पूजा पाठ करने लगती है और धीरे धीरे वह धनवान हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से सब लोग फिर से धनवान और सुखी हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना समय बिताते हैं। जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ पार्वती की, जय भगवान शिव की।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।